परशुराम जी ने जनक जी से कहा, जनक ये धनुष किसने तोड़ा है? जनक जी तो मौन। अब जानते थे इनका जो रोष है, क्रोध है। महाराज लक्ष्मण जी कहते हैं अगर टूट भी गया तो समस्या क्या है महाराज आपको? हाँ? बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई। अरे बहुत सारे धनुहियां हम बचपन में बनाते थे, तोड़ देते थे। और राम जी ने भैया ने तोड़ दी तो क्या समस्या आपको? हे बालक, ये धनु ही बोलता है इसको तो, शिव धनुष को। ये विशाल धनुष है, मेरे आराध्य का धनुष है, धनु ही के साथ इसकी बराबरी करता है। महाराज लक्ष्मण जी बोले हमारे लिए तो सब बराबर ही है, चाहे ये हो चाहे वो हो। और मैं तो ये कहूंगा महाराज, भैया ने तोड़ा भी नहीं, भैया ने तो केवल स्पर्श किया, ये अपने आप टूट गया। इतना पुराना है। हाँ, इतना पुराना था, क्या किया जाए, टूट गया। और आपको ज्यादा ही समस्या हो तो अब किसी को बुलाया जाए, जोड़ने वाले को जोड़ा जाए। इतना व्यंग करिए, इतना चिढ़ाए, बहुत बड़ा प्रसंग है वो, कहने का समय नहीं है। परशुराम जी बोले इस बालक को मेरी आंखों से ओझल कर दो, ये बड़ा दुष्ट है, नहीं तो मार डालूंगा इसको। लक्ष्मण जी बोलते हैं आप ओझल करने की समस्या तो बहुत बड़ी है, किसको किसको ओझल करेंगे? ज्यादा अच्छा उपाय है अपनी आंख बंद कर लो, कोई दिखाई नहीं देगा। ऐसे विलक्षण थे लक्ष्मण जी महाराज। परशुराम जी को इतना तंग किए, बोले तुम जानते नहीं हो मैंने क्या क्या किया है, कितने बार क्षत्रियों को मारा है, कितने बार मैंने तपस्या की है, तुमको मालूम है? बताओ इसको लक्ष्मण को, हाँ मेरे विषय में बताओ इसको। लक्ष्मण जी कहते हैं आपके विषय में आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता है। अपने विषय में आप जितना अच्छा बोल रहे हैं दूसरा कौन बताएगा? बार बार परेशान हो गए महाराज। राम जी समझावे, लक्ष्मण जी फिर चिढ़ा दे। परशुराम जी अंत में राम जी पर भी बिगड़ गए। बोले तुम दोनों की मिली भगत है, एक भाई मेरे को परेशान कर रहा है, एक शांत करने का प्रयास कर रहा है, तुम दोनों मिले हुए दोनों को मार डालूंगा। राम जी बोले महाराज अकारण मेरे पर क्रोध मत करिए, गुनाह लखन कर हम पर रोसु। लक्ष्मण जी आपको परेशान कर रहे हैं, हम पर आप क्रोध दिखा रहे हैं, कतहु सुधायो ते बड़ दोषु। कहीं सीधापन भी दोष का कारण बन जाता है। मैंने कुछ किया नहीं, आपको बोला नहीं, आप अकारण मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हैं। महाराज एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ब्राह्मण समझ करके हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण का आदर करना हमारा धर्म है, सम्मान करना। अन्यथा हम लोग काल से भी नहीं डरते। जहां ये शब्द राम जी ने कहा गूढ़ वचन, याद आ गई, ये तो भृगु जिसने लात मारी थी उसके भी चरण हाथ में ले लिए थे। कहीं ये वही तो नहीं है, कहीं ये भगवान तो नहीं है? काल से भी नहीं डरते, कहते कौन हो सकता है ऐसा? परशुराम जी बोले राम रमापति करधन लेहो, मेरे पास जो धनुष है इसकी प्रत्यंचा अगर आप चढ़ा दें तो मैं मान लूंगा आप भगवान के अवतार हैं। जैसे वो धनुष देने लग गए, धनुष अपने आप श्री राम के हाथ में चला गया। जैसे चला गया समझ गए परमात्मा के अवतार हैं। परशुराम ने राम लक्ष्मण दोनों को प्रणाम किया और पुनः तपस्या करने चले गए। इधर विदेहराज जनक ने विवाह की पत्रिका भेजी, आमंत्रण भेजा महाराज दशरथ जी के यहाँ। दशरथ जी के यहाँ जब सूचना गई कि आपके पुत्रों ने इतना बड़ा कार्य किया है, विश्वास नहीं हो रहा। क्यों? भगवान तो हैं ये मानते नहीं थे, जानते नहीं थे। मेरे पुत्र 15 साल की अवस्था, इतना बड़ा काम असंभव कार्य है। दूतों ने जब पत्रिका दी तो दशरथ जी कहते हैं कि क्या ये सच है कि राम जी ने धनुष तोड़ा है? हाँ देखो राम जी में भगवान के काम में अपने आप ये फूट रहे हैं। हाँ ये भी खुश है महाराज। हाँ तो कहते हैं क्या ठीक है कि राम जी ने धनुष तोड़ा है? तुमने देखा है? बोले हाँ देखा है। अगर तुमने मेरे राम जी को देखा है तो उनके विषय में कुछ बताओ। जब तुम बताओगे तब मेरे को पता लगेगा कि तुमने राम जी को ही देखा है या और किसी को देखा है। दूतों ने जो वहां परिचय दिया राम जी का, दशरथ जी समझ गए। हाँ क्या सुंदर तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है। देव देखी तव बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। महाराज आपके दोनों पुत्रों को देखने के बाद अब हमको आँख के सामने कोई दिखता ही नहीं।
अगर कहीं भी आंख जाती है तो उन्हीं की छवि हमारे आंखों के सामने रहती है। यही तुम्हारे दोनों पुत्रों का प्रभाव है। दशरथ जी समझ गए, ठीक है तुमने राम को ही देखा, क्योंकि मेरी भी वही दशा है। जो दशा तुम लोगों की हो गई है वही दशा मेरी है। अब मैं समझ गया कि तुमने मेरे श्री राम को ही देखा है। बारात की तैयारी हुई महाराज, बड़ी धूमधाम से अयोध्या जी से बारात मिथिला पहुंच जाती है। बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। विदेहराज जनक ने प्रस्ताव रख दिया, महाराज आपके 4 पुत्र हैं, मेरी 2 पुत्रियां हैं और मेरे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं। आपकी अनुमति हुए तो चारों का विवाह हो जाए। महाराज दशरथ ने अनुमति दे दी, चारों का विवाह हो गया जनकपुर में। विवाह के बाद जो जनकपुर की सखियां थीं, प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को कोहबर में ले गई हंसी विनोद करने के लिए। महाराज जब वहां ले गई तो जो लक्ष्मण जी थे ना, वो बड़े स्वाभिमान में बैठे हुए थे। क्यों? श्री राम ने इतना बड़ा कार्य किया था, लक्ष्मण जी को स्वाभिमान होना स्वाभाविक था। बड़े स्वाभिमान में बैठे हुए थे। एक सखी ने छेड़ दिया, लक्ष्मण जी इतने फूले हुए क्यों बैठे हो? लक्ष्मण जी बोले, पूछने की बात है, हमारे भैया ने अगर धनुष नहीं तोड़ा होता तो सोचो जनकपुर की क्या दशा होती। सखी ने कहा, क्या तुम्हारे भैया ने धनुष तोड़ा है? अरे बोले, सब लोग जानते, इसमें कोई संदेह है क्या? बोले, हाँ संदेह है, तुम्हारे भैया ने नहीं तोड़ा है। बोले, फिर किसने तोड़ा है? बोले, हम लोगों ने तोड़वाया है तुम्हारे भैया से। कैसे? बोले, हमने शंकर जी से प्रार्थना की, पार्वती जी से प्रार्थना की, गणपति से प्रार्थना की, सब देवताओं से प्रार्थना की कि धनुष को हल्का बना दो। जब हल्का बना दिया तब तोड़ दिया, तो भैया की विशेषता है या हमारे शंकर जी की और पार्वती जी की विशेषता है? लक्ष्मण जी बोले, भाई ये तो तुम्हारा तर्क है, क्या प्रमाण है कि उनकी कृपा से टूटा या हमारे भैया ने तोड़ा? एक प्रमाण और दिया जनकपुर की सखियों ने। बोले, लक्ष्मण जी जब पुष्प वाटिका से तुम लोग मिले थे ना, पुष्प वाटिका में, बोले हाँ, फूल तोड़ के जब तुम और तुम्हारे भैया आ रहे थे तो तुमने देखा था एक दृश्य। बोले, क्या? बोले, तुम्हारे भैया के मस्तक पर पसीने की बूंदें थी। हाँ, गोस्वामी जी ने लिखा है, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, पसीने की बूंदें थी। और ये जो महाराज भगवान का विवाह हुआ था ना, कल है विवाह पंचमी, भगवान श्री राम का जो विवाह हुआ था वो विवाह पंचमी कल है। ठंडी का मौसम, सखियां तर्क देती हैं, जिस राजकुमार को ठंडी के मौसम में फूल तोड़ने में पसीना आ जाए, क्या उस राजकुमार से आशा की जा सकती है कि वो धनुष तोड़ेगा? लक्ष्मण जी के पास अब इसका कोई जवाब नहीं, क्या करें? लक्ष्मण जी बोले, नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं समझते हो हमारे भैया का चमत्कार। अरे हाथों की बात छोड़ो, उनके पैरों की धूल में इतना चमत्कार है कि पत्थर की शिला स्त्री हो गई थी, उसका उद्धार हो गया था। सखियां बोली, इसमें भी भ्रम है लक्ष्मण जी तुम्हारा। इसमें क्या भ्रम है? बोले, अयोध्या से जब आप लोग बक्सर आए थे यज्ञ में, तब भी तो अनेक पत्थर की शिलाएं मिली थी, वहां भी चरणों की धूली लगी थी, वहां तो एक भी शिला स्त्री नहीं हुई। फिर बोले, बक्सर से जब जनकपुर के रास्ते में चले ना, तो जनकपुर के रास्ते की धूल राम जी के चरणों में लगी थी और वही धूल पत्थर की शिला में लगी। तो ये तो जनकपुर की धूली का प्रभाव था, ना कि राम जी के चरणों का प्रभाव। ऐसे ऐसे तर्क देवे कि महाराज लक्ष्मण जी परेशान। बड़ा हंसी विनोद हुआ। कम से कम 40 दिन बारात रुकी, जानते हो? 40 दिन। हाँ, आप लोग कितने दिन रोकते हो? 4 घंटे में सोचते हैं अब जाए तो अच्छा है। हाँ, कितना प्रेम था लोगों में। इतने दिन आजकल करते करते इतने दिन बारात रोका, फिर विदाई की। विदाई के समय विदेहराज जनक बड़े व्याकुल हो जाते हैं, जानकी जी को हृदय से लगा लेते हैं। ये महाराज मोह नहीं था, ये शुद्ध प्रेम था प्रभु के चरणों का। सभी भाई आ जाते हैं अयोध्या। महाराज दशरथ ने कौशल्या जी को एक बड़ी सुंदर शिक्षा दी। कौशल्या, बहु लड़कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। हाँ, ये सासुओं के लिए शिक्षा है। कौशल्या जी कहती हैं, ये दशरथ जी कहते हैं, कौशल्या ये जो बहुएं आई हैं ना, बहुएं, इनको बहू मत मानना। क्या मानना? बेटी मानना, पुत्री मानना। पुत्री मान करके रखना और इनकी रक्षा ऐसे करना जैसे पलक जो है ना आंख की रक्षा करती है।
कोई भी धूल आवे, तेज हवा आवे, पलक को कहना नहीं पड़ता कि बंद हो जाओ, तुरंत समय रहते ही बंद हो जाती है। बोले सासू है पलक की जगह है और बहू है आंख की जगह। इतना अगर प्रेम हो जाए तो सास बहू का झगड़ा होगा कभी? देखो रामायण की कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। हाँ, तो कहते महाराज ऐसे रखना, बड़े प्रेम से रहने लग गए। 12 वर्ष तक अयोध्या में बड़े प्रेम से रहे। उसके बाद दशरथ जी ने सोचा अब राम जी को युवराज बना देना चाहिए। सारी तैयारी तो हो गई, लेकिन मंथरा और कैकेयी की कुमंत्रणा से महाराज जो राज्याभिषेक था वो वनवास में परिवर्तित हो जाता है। भगवान श्री राम का वनवास हो जाता है। लक्ष्मण जी और जानकी जी भी साथ में जाते हैं। उनके वियोग में महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो जाता है। श्री भरतलाल जी आते हैं। भरतलाल जी चित्रकूट जाते हैं सारी यात्रा लेकर के। प्रभु श्री राम से बहुत अनुनय विनय किया। प्रभु श्री राम ने समझाया, अपनी चरण पादुका दे दी आधार के लिए। भरतलाल जी अयोध्या आकर के नंदी ग्राम में चरण पादुका को स्थान दे करके और नंदी ग्राम में निवास करने लग गए। भगवान के राज्य की संभाल करने लग गए। प्रभु 12 वर्ष तक चित्रकूट में निवास किए। उसके बाद दंडकारण्य में प्रवेश किए। 1 वर्ष लगभग दंडकारण्य में रहे। दंडकारण्य पंचवटी में निवास के समय शूर्पणखा आ जाती। शूर्पणखा प्रभु के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गई। विवाह का प्रस्ताव किया, भगवान ने महाराज मना कर दिया और उसके जो नाक कान थे ना वो समाप्त कर दिए। बस यहीं से युद्ध का प्रारंभ हुआ। जानकी जी को तो अग्नि में निवास दे दिया था प्रभु ने। जो वहाँ जो जानकी जी थी ना वो प्रतिबिंब थी, छाया मात्र। जो वास्तविक जानकी जी थी वो तो अग्नि में समा गई थी। भगवान ने कहा था रावण भिक्षुक का वेश बना करके जानकी जी का अपहरण कर लेता है। भगवान श्री राम जानकी जी के अपहरण के बाद इतना रुदन करते हैं कि सारी अयोध्या महाराज क्या कहे, दंडकारण्य जितना जंगल था पूरा का पूरा महाराज पशु पक्षी मनुष्य सब रोने लग गए। इतना रुदन किया। किसी ने कहा महाराज इतना रुदन क्यों किया? बोले नर लीला कर रहे थे। हाँ, इतना क्यों? नारद जी ने शाप दिया था ना, आपको पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा। हाँ, अब नहीं रोए तो नारद जी का शाप कैसे सच हुए? नारद जी का शाप सच करना था। एक बात। और हमारे गुरु जी एक कथा और सुनाते थे। बोले भगवान इतना ज्यादा क्यों रोए भाई? बहुत ज्यादा रोए, सारा जंगल ही रोने लग गया, इतना रोए। गुरु जी कहते थे कि एक समस्या खड़ी हो गई थी। क्या? भगवान श्री राम ने जब चरण धूलि से अहिल्या का उद्धार कर दिया तो दंडकारण्य में बहुत ऐसे साधक थे जो महाराज जिनको रोटी की भिक्षा की समस्या थी। वो ऋषि लोग थे, कोई सन्यासी नहीं थे, ऋषि गृहस्थ होते। तो उनके महाराज अकेले रहते थे, रोटी वोटी की समस्या थी। जब उन लोगों को पता लगा कि भगवान श्री राम के चरणों में ऐसा कोई चमत्कार है कि पत्थर की शिला स्त्री बन जाती है, उन लोगों को ये भी पता लगा भगवान दंडकारण्य में आ रहे, तो सारे ब्रह्मचारी साधकों ने एक एक पत्थर की शिला रख रखी थी। भगवान आएंगे, चरण स्पर्श करवा लेंगे, एक एक देवी प्राप्त हो जाएगी, कम से कम भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। भगवान सोचे ये तो बड़ा दुष्प्रभाव हो गया अहिल्या उद्धार का। अगर सब साधक गृहस्थ आश्रम में जाने लग जाएंगे तो महात्मा कौन बनेगा? हाँ, आगे का वैराग्य का रास्ता कैसे चलेगा? भगवान ने ऐसी लीला की, जानकी जी के हरण में इतना रोए कि सारे साधकों ने पत्थर की शिला फेंक दी। क्यों? रोटी तो मिलेगी लेकिन रोना भी तो पड़ेगा। हाँ? जब भगवान को रोना पड़ रहा है तो दूसरा कौन बचेगा? क्यों भाई, बात सच है कि नहीं? रोना पड़ता है कि नहीं? हाँ, रोटी मिलती है वो ठीक है। हाँ, हमारे गुरुजी कहते थे एक जगह विवाह होके कन्या की विदाई हो रही थी तो कन्या रो रही थी। एक बच्चा था 5-6 वर्ष का, वो अपने पिता से पूछा पिताजी क्यों रो रही है? बोले इसका विवाह हुआ है, विदाई हो रही इसलिए रो रही है। बोले विवाह तो इस लड़के का भी हुआ, ये क्यों नहीं रो रहा है? बोले आज ये रोएगी बाद में वो रोएगा। रोना तो दोनों को ही पड़ेगा, ये अलग अलग बात है। तो भगवान इसलिए रोए। अब वो किस पुराण की कथा मालूम नहीं, महाराज जी सुनाते थे, बोले इसलिए भी ज्यादा रोए। अब महाराज आगे चल करके हनुमंत लाल जी से मित्रता हो गई।
बांदरों की सेना एकत्रित की। हनुमंत लाल जी ने जानकी जी की खोज की। एक बार अंगद को फिर भेजा गया रावण को समझाने के लिए। जब रावण नहीं माना, समुद्र में सेतु बना करके उसमें लंका में चढ़ाई कर दी और सभी निशाचरों के सहित रावण का गोविंदाय नमो नमः कर दिया महाराज। सारे निशाचरों को मार डाला। जानकी जी को वहां से ले आए। अग्नि परीक्षा करके जो पुष्पक विमान था उसमें बैठ करके प्रभु आ रहे वापस अयोध्या के लिए। इधर भरतलाल जी की समस्या है क्या? भरतलाल जी ने चित्रकूट तक अपने सेवकों को लगा रखा है। प्रभु जैसे चित्रकूट पहुंचे मेरे को सूचना दे देना। अयोध्या से चित्रकूट पैदल पहुंचने में 2-3 दिन का समय लग जाता है। एक दिन बचा है 14 वर्ष में, एक दिन। भरतलाल जी को अब निश्चय हो गया कि अभी तक चित्रकूट नहीं पहुंचे तो लगता है प्रभु अयोध्या आने वाले नहीं है। बड़े निराश हो जाते, दुखी हो जाते हैं। रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत जिय दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जान कुटिल के धमुहि बस रायऊ। अहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी। भरतलाल जी अत्यंत